हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 67। तिथि है 14 दिसंबर 2020 और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है वो है प्रायिकता। हमने लास्ट क्लास में प्रायिकता के बारे में जाना था। आज हम सीखेंगे सिक्के से संबंधित प्रायिकता, यानी जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो वहां पर जीतने की या हारने की प्रायिकता क्या होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो नमन और सचिन दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेल की शुरुआत कौन करे इसका निर्णय वे सिक्का उछाल कर करते हैं। तो नमन कहता है कि यदि चित आया तो नमन शुरुआत करेगा और पट आया तो सचिन शुरुआत करेगा। तो यहाँ ये है हमारा चित और ये है पट, यानी हेड और टेल। तो अब यहाँ पर जब हम कभी भी किसी सिक्के को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही संभव परिणाम हैं कि या तो हमारे पास क्या आएगा, चित आएगा या फिर पट आएगा, यानी या तो हेड या फिर टेल। तो अब अगर हम यहाँ पर पट की प्रायिकता निकालें, यानी टेल के आने की प्रायिकता निकालें, तो हमारे पास प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, जो भी संभव परिणाम हो सकते हैं उनकी संख्या। तो कुल संभव परिणाम है हमारे पास 2, तो वो तो आ गया बटे में। और पट कितनी बार आ सकता है, अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो एक ही बार पट आएगा ना, तो वो आ गया ऊपर, यानी प्रायिकता हो गई 1/2। तो पट यानी टेल आने की प्रायिकता है 1/2। इसी प्रकार अगर हमें हेड यानी चित की प्रायिकता चाहिए तो वो भी एक ही बार आ रहा है, यानी वो भी हो जाएगी 1/2। यानी हमें प्रायिकता चाहिए हमारे चित की तो वो भी आ जाएगी 1/2। तो अब यहाँ पर क्या है, एक सिक्के से दो ही लोगों का फैसला हो सकता है। तो उनके तीसरे दोस्त मोनू के आने पर अब पहले से जो हम खेल खेल रहे हैं उसे कैसे खेलेंगे, कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सिक्के उछालने का फैसला किया। अब जब उन्होंने 2 सिक्के उछाले तो क्या होगा, हो सकता है दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे ही टेल आ जाए। तो अब जब हमारे पास ये 4 ऑप्शन आ गए, 1 2 3 4 संभव परिणाम हो गए, तो अब इन्होंने किस ढंग से डिवाइड किया। नमन ने कहा कि अगर दोनों हेड आए तो मैं खेलूंगा, सचिन ने कहा दोनों टेल आए एक साथ तो मैं खेलूंगा, और मोनू ने कहा यदि एग्जैक्टली एक टेल आएगा तो खेल की शुरुआत मैं करूंगा, यानी दोनों सिक्कों में से किसी एक पे भी टेल आएगा तो मैं शुरुआत करूंगा। तो अब यहाँ पर हम इन तीनों के केसेस की प्रायिकता निकालें तो 2 चित यानी 2 हेड आने की प्रायिकता, कुल परिणाम तो हमारे 4 है, उसमें से सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां पर हमें दोनों हेड मिल रहे हैं, यानी 2 चित मिल रहे हैं। तो 1/4 हो गई हमारी 2 हेड आने की, यानी मोनू जो है, नमन जो है हमारा, उसके खेल शुरू करने की प्रायिकता। इसी प्रकार 2 पट, वो भी एक ही बार आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा किसका, ये है सचिन की प्रायिकता, कि सचिन का खेल शुरू करने की प्रायिकता ये हो गई। और मोनू ने कहा कि एग्जैक्टली एक पट यानी एक टेल भी आया तो वो क्या करेगा, वो खेल की शुरुआत करेगा। यानी अब हमारे पास एक पट किस में मिल रहा है हमें, एक तो हमें यहाँ मिल रहा है टेल, एक हमें टेल यहाँ मिल रहा है। एग्जैक्टली 1, सिर्फ एक आना चाहिए टेल, यहाँ तो 2 टेल हो रहे हैं, इसलिए इस केस को हम नहीं लेंगे। तो मोनू के लिए क्या केस हो गया, मोनू के पास आ गए 2 संभावनाएं, यानी 2/4। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो किसके जीतने की संभावना सबसे अधिक है, तो मोनू के जीतने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि उसकी प्रायिकता क्या है, 2/4, यानी 4 में से 2 बार वो जीत सकता है। चांसेस हैं 50% चांसेस कि वो जीत सकता है। तो ये हो गई हमारी सिक्कों से संबंधित प्रायिकता। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ और प्रश्न। तो अब सबसे पहले है हमारे पास उदाहरण 1। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित मिले और दूसरा दोनों बार समान परिणाम मिले। तो संभावित परिणाम, जब हम सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, अभी हमने ऊपर देखा हमारे पास 4 परिणाम आते हैं, तो कुल परिणामों की संख्या 4 हो गई। अब कम से कम एक चित, यानी एक से ज़्यादा चित हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक चित कहाँ कहाँ हमें मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी हमारे पास 3 परिणाम ऐसे हैं। तो हमारी प्रायिकता क्या हो गई, 3/4, यानी जो हमारे अनुकूल परिणाम है बटे में कुल परिणाम। अब घटना 2 कि दोनों बार समान परिणाम मिले, यानी दोनों पे चित हो या दोनों पे
पट हो। तो ऐसे केस तो हमारे पास एक ये है और एक ये, यानी सिर्फ 2 केस हैं। तो फिर वही अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, और उसे और सरल रूप में बदला तो हमारे पास प्रायिकता आ गई 1/2। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 1। अब देखें उदाहरण 2 में हमें क्या दिया हुआ है। 2 सिक्कों को 120 बार उछाला जाता है और यह पाया जाता है कि 2 पट 60 बार दिखाई दिए, 1 पट 48 बार और 12 बार कोई पट नहीं दिखाई दिया। यदि 2 सिक्के यादृच्छिक रूप से उछाले जाते हैं तो 2 पट, 1 पट और 0 पट मिलने की क्या प्रायिकता है। तो अब जब हम सिक्कों को 120 बार उछाल रहे हैं, यानी हम अपना एक्सपेरिमेंट जो है प्रयोग वो 120 बार कर रहे हैं, तो परीक्षणों की कुल संख्या हो गई 120। अब हमने माना कि E1 जो है हमारी घटना वो 2 पट प्राप्त करने की संख्या और वो हो रहा है हमारे पास 60 बार। सिमिलरली E2 1 पट प्राप्त करने की संख्या वो 48 बार, और E3 को हमने मान लिया 0 पट प्राप्त करने की संख्या और ऐसा हो रहा है 12 बार। अब हमें निकालनी है इनकी प्रायिकता। तो सबसे पहले P प्रायिकता E1 की, यानी P यानी प्रोबेबिलिटी। तो E1 2 पट प्राप्त करने की संख्या बटे में कुल परीक्षण, तो 60/120। उत्तर आ गया 0.50, क्योंकि इसे हम हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और फिर उसे हम दशमलव में बदल लिया। इसी प्रकार PE2 मिला हमें 48/120, PE3 मिला 12/120। तो ये हमारे पास प्रायिकता आ गई। तो अब हम अगर इन तीनों प्रायिकताओं को जोड़ें, यानी PE1, PE2 और PE3 को जोड़ें, तो देखो उत्तर क्या आ रहा है हमारा 1। और हमने यही सीखा था कि हमारी जितनी भी प्रायिकताएं होती हैं घटना से संबंधित, उन सब का योग क्या होता है 1। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 2। अब देखें आगे क्या है। आगे है हमारे लिए प्रश्न हल करने के लिए, यानी हमें प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट प्राप्त होता है तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 1, जहां पर हमें परीक्षणों की कुल संख्या दी हुई है 500, क्योंकि 500 बार उछाला गया। अब हमने माना कि E जो है वो है हमारा पट प्राप्त करने की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यानी कितनी बार हमें पट मिल रहा है 159 बार। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी प्रायिकता आ गई 159 बटे में 500। तो हो गया ये प्रश्न हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लीजिए। कम से कम 1 पट प्राप्त करना और 1 भी पट प्राप्त न करना। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 2। अब जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे हमारे पास, हमें पता है हमारे पास आएगा HH, HT, TH और TT, यानी 4 हमारे पास परिणाम आ गए। अब हमें सबसे पहले निकालना है कम से कम 1 पट। तो माना E1 हमारी वो घटना है जिसमें हमें कम से कम 1 पट मिल रहा है, तो वो है हमारे परिणाम कौन से, 3 परिणाम हमारे ऐसे हैं जिनमें हमें 1 पट मिल रहा है। तो प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी 3/4। अब 1 भी पट प्राप्त ना करना, तो वो है हमारी घटना E2। तो अब 1 भी पट कहाँ नहीं मिल रहा, जहां पर हमें दोनों चित्त मिलेंगे, यानी वहां हमें 1 भी पट नहीं मिल रहा। तो ऐसी एक ही घटना है हमारे पास, वो है HH वाली, यानी अनुकूल परिणाम हो गया 1। तो प्रायिकता क्या हो गई, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी 1/4। तो ये हैं हमारे दोनों प्रश्न और ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।